सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक इससे इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। सात संगत बड़ी गहरी बात है, थोड़ा सा विचार करें। इसको पाने के लिए अनेकों जन्मों से प्रयास हो रहे हैं, खाली इस जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों से इस एक को ढूंढा जा रहा है। कहाँ है? तपस्याएं की जा रही हैं, व्रत रखे जा रहे हैं, उल्टा लटका जा रहा है, सीधा लट, कितने प्रयास। लेकिन कमी कहाँ पर है कि अपनी मनमत साथ में लगाई हुई है। मनमत डुबोए, मनमत कभी पार नहीं लगाती। पार तो केवल गुरु की मत ही लगाती है। मनमत डुबोए गुरु मत तारे, ऐ मन चलना तो गुरु के सहारे। साथ संगत बहुत सुंदर ये अवस्था, बहुत सुंदर ये टॉपिक के माध्यम से ये जागरूकता कि इससे इकमिक हो जाना, असल में इसको पाना। और कितने भी उपाय किए जा रहे हैं, कितने यत्न किए जा रहे हैं, कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं, वो सब झूठे हैं। वो पार नहीं उतारने वाले, तो वो रुकावटें हैं। और साथ संगत, अब बात ये आती है कि इससे इकमिक कैसे हुआ जा सकता है, कैसे हम इससे इकमिक हो सकते हैं। तो साथ संगत, उसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला कदम है, वो पहला कदम है, आप सभी हम सभी जानते हैं, सतगुरु की शरण लेना, सतगुरु की तरफ कदम बढ़ाना। ये पहला स्टेप है प्रभु को पाने का। जिन्होंने वैसे प्रयास किए कोई कामयाब नहीं हुआ। मीरा के जीवन में जब तक सतगुरु नहीं आए कोई कामयाबी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हार गई, थक गई, कहती है लकड़ी जली कोयला भई, कोयला से पुनराख, मैं अभागन ऐसी जली न कोयला भई न राख। ऐसी अवस्था बन गई, ना घर की ना घाट की, कहाँ जाऊं। अब जैसे ही सतगुरु मिले, नाच उठी, गा उठी, पायो जी मैंने प्राप्ति कर ली है, मैं मिल गई हूँ अपनी मंजिल के साथ, इकमिक हो गई हूँ इस प्रभु परमात्मा के साथ। जहाँ पहले कृष्ण जी की मूर्ति उठाया करके घूमा जा रहा था, वहीं पर कहने लगे मैंने रमे राम को पा लिया है। पायो जी राम रतन धन पायो, मैंने राम रूप रतन धन की प्राप्ति, सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये बता रही है तरीका मैंने कहाँ से प्राप्त किया है। कहीं कोई और फिर रास्ता ना भटक जाए, कोई और दूसरा तरीका ना अपना ले जो संसार को संदेश दे रही है, कहीं फिर कोई भटक ना जाए, कहीं फिर किन्हीं बातों में उलझ करके अपना ये हीरे जैसा जन्म मनमत के साथ मिलकर ना व्यर्थ कर दे। इसलिए कह रही वस्तु अमोलक, ये अमोलक वस्तु दी है मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे अपना लिया है, मेरे सतगुरु ने मुझे रास्ता बता दिया है। ऐसा सुंदर भाव, ऐसा सुंदर ध्यान सबके लिए बता रहे, जो आनंद मुझे मिला है। और संत जो है सत्संग जब इससे एकमिक होता है, वो फिर सबको बताता है कि मैंने कैसे इसको प्राप्त की। ये नहीं कि कहीं कोई संसारिक रूप में अगर किसी को कोई उपलब्धि मिल जाती है तो वो कहता है कि दूसरे को ना, वो ना वहां तक पहुंच सके। मैं तो पहुंच गया हूँ, वो ना पहुंच सके। लेकिन संत की अवस्था विपरीत होती है। वो कहता है जो मुझे मिला है, जो खुशी मुझे मिली है, जो आनंद मुझे मिला है, वो सबको मिले। वो सबको तरीके बताते हैं कि ऐसे प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग जब सतगुरु जीवन में आते हैं, वो इससे इकमिक करते, कैसे करते हैं? तो पहले आत्म परिचय, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा, इस मैं से ऊपर दिखाते हैं कि ये तू वास्तव में ये नहीं है। तेरा स्वामी तो प्रभु परमात्मा है। और फिर जब उसको देख लेता है, फिर वो अवस्था हो जाती है, वो प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं प्रभु को देख रहा हूँ। फिर भूल जाता है भगत अपने आप को, बूंद अपना अस्तित्व खो देती है, सागर बन जाती है, एकमिक हो जाती है। तभी महात्माओं ने कहा इससे एकमिक हो जाना ही इसको, असल में इसको पाना है।
बूंद सागर में मिल जाती है, सागर बन जाती है। ऐसे ही जो ये जीव है, ये परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, मिल जाता है, एकमिक हो जाता है, अपने आप को इसके साथ ऐसा कर देता है कि राम कबीरा एक भयो, कोई ना सके पहचानी। पहचानना ही मुश्किल हो जाता है, भगत कहाँ गया, भगवान कहाँ गया। बाबा बुल्ले शाह जी भी यही कह रहे हैं, ये दा नाम जपे ओ बुलिया, वो तू आप है जिसका नाम जप रहा है, वो तो ये तू खुद ही प्रभु परमात्मा का एक अंश है। साथ संगत जीवन में ये जागरूकता जरूरी है, इसलिए हम नित्य प्रति इन बातों पर विचार करते हैं, वचन विलास करते हैं, ताकि हम अपने जो असली मकसद को इस संसार में जीते हुए भूल जाते हैं और फिर अंत में पछताते हैं। तो ऐसे लिए सतगुरु सच्चे पातशाह ने जब ब्रह्म ज्ञान दिया, कहा कि उसके बाद भी आपने सेवा करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है, पक्के संतों के साथ बैठना है, जो आपके विश्वास को और ज्यादा मजबूत करें कि पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे नाल जुड़ना ना, लोकी लख भुलेखा पावे, अपने था तो हिलना ना। कि उसके बाद भी चांस होते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी संसार में भटकाने का काम ये माया करती है, वो चाहे लोगों के रूप में है या किसी और रूप में है। तो वहां भी सच्चे पातशाह चेतन कर रहे हैं कि पक्के, जिनके विश्वास पक्के हैं उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारा भी विश्वास पक्का हो जाएगा और तुम इस जीवन का मकसद पालोगे, परम पद प्राप्त कर लोगे, प्रभु परमात्मा का एकमिक हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे आने जाने के चक्कर से, और ये जीवन सफल हो जाए।